तो उसमें कीड़ा लगने का ख़तरा होता है। सन भी हमने इसी वजह से निकाल दिया। हमने बस लग रही है खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त है। और बैठे बैठाए का ना इतना खर्चे वाला काम निकल के आ गया है। पे स्पीड भी मैंने इसीलिए लगाई थी क्योंकि वो चिकन भी रखी हुई थी, क्योंकि मैं चिकन जमा करके रखती हूँ। दाल गोश्त के साथ ना चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये शाम में ना वहाँ से बोर्ड हटाना पड़ेगा। जो एरिया फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो फ्राई कर रही थी। दालें ना शॉपर में रखी हुई हैं। बॉयल होने के बाद अच्छी तरह ठंडा हो जाता है ना, तो उसके ऊपर इसी तरीके से मोटी मलाई आ जाती है। एक साइड से देखेंगे इसने अब हिलाना शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और ये दोपहर का टाइम है, तो मैं इस टाइम ना खाना चढ़ा रही थी दाल गोश्त। ठीक है, दाल गोश्त के लिए पहले मैं दाल निकाल रही थी। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने दालें ना शॉपर में रखी हुई हैं। शॉपर में मैंने इसलिए रखी हुई कि हमारे यहाँ ना दालें बहुत कम आती हैं। बिल्कुल एक पाव आधा पाव जितनी ज़रूरत होती है ना उस हिसाब से देखें इसमें भी बच जाएगी। तो ये ना मैं क्या इतने बड़े बड़े जार में दालों को भर के रखूँ, जगह भी कैबिनेट में भर जाती है जार रखने की वजह से। इसलिए जो है मैं इन दालों के शॉपर्स को बांध कर ना, ये मैंने एक बड़ा सा जो है डब्बा लिया हुआ है, इसमें मैं दालें और एक्स्ट्रा मसाले जो बच जाते हैं ना वो मैं इसमें रखती हूँ। तो दालें भी बस ज़रूरत के हिसाब से आती हैं, क्योंकि ज़्यादा बनती नहीं है ना। अगर पहले से लेके ज़्यादा रख लो तो उसमें कीड़ा लगने का ख़तरा होता है। तो मूंग की, माश की और चने की दाल या मसूर की दाल यही ज़्यादा यूज़ होती है। माश की जब होती है ज़रूर जमा लेती हूँ, खड़े मसूर की जब ज़रूरत होती है उसको भी जब ही भुनाते हैं। लेकिन ये तीन मैं एक एक पाव या आधा पाव मंगा के रखती हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल खिचड़ी वगैरह में, दाल गोश्त में इस तरीके से हो जाता है। तो अब दाल मैंने चढ़ा दी थी। ठीक है, अब मैं गोश्त चढ़ा रही थी। गोश्त को वॉश कर लिया था, मसाले वगैरह मैं सब डाल रही थी। अच्छा, आज ना मैं रेसिपी नहीं बताऊँगी, इसलिए कि रेसिपी मैंने पिछले काफ़ी व्लॉग्स में दाल गोश्त की बताई हुई है। बस खाना चढ़ाने के बाद जो है मुझे अपने दूसरे काम भी देखने थे। यहाँ पे स्पीड भी मैंने इसीलिए लगाई हुई क्योंकि स्पीड नहीं लगाओ ना तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाएंगे एक ही एक चीज़ दिखा रहे हैं ना। बस साथ ही साथ फिर मैंने अदरक लहसुन भी पीसना था, घर वॉश कर लिया था, तो वो भी मैं भी साथ साथ जो है उसको भी ग्राइंड कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी सारे काम ना ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि इसके बाद जो है रोटी भी बनानी थी और चावल भी बॉईल करने थे, क्योंकि ना दाल गोश्त के साथ ना चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन यह है कि इनके बाबा रोटी खाते हैं ना, तो इनके लिए मैं रोटी लाजमी बनाती हूँ। और काफ़ी दिनों से पता है हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ना किचन के पानी में ना करंट सा महसूस हो रहा है, अर्थ सा ना अच्छा खासा, कि अगर जो है ना हमारे हाथ मतलब पाँव गीले हैं या फिर हमारे कपड़े ज़रा से भी गीले हो गए हैं बर्तन वॉश करते में, तो अर्थ सा ना महसूस होता है। इस तरह की वो होते हैं मसले ना। तो हमने पहले तो इलेक्ट्रिशियन को चेक कराया, उसके बाद जो है हमने केसी वालों को बुलाकर दिखाया। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, ये आपका जो बोर्ड है ना ये सिंक है ना इसके ऊपर लगा हुआ है, इसकी वजह से जो है ना आपको इस साथ ये मसला हो रहा है। तो ये अंदर सीलन आ गई है क्या है, और बैठे बैठाए का ना इतना खर्चे वाला काम निकल के आ गया है। पहले मैं समझ रही थी कि शायद ना ऊपरी ऊपर से सही हो जाएगा मसला सारा जो भी है, हम इलेक्ट्रिशियन से या किसी इलेक्ट्रिशियन ही कर देगा ना, प्लम्बर तो नहीं, प्लम्बर वाला तो फिर बहुत लंबा काम हो जाता है। तो बस हमने काफ़ी लोगों को दिखाया, सबने मशवरा दिया कि सारी चीज़ें करने के बाद भी जब अर्थ ख़त्म नहीं हो रहा ना, तो बस फिर ये है कि ये प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन दोनों को करना है। इसमें जो है ना वहाँ से बोर्ड हटाना पड़ेगा और वहाँ से तोड़ फोड़ का भी काम होगा शायद। लेकिन आप लोगों में से किसी को भी अगर इसका हल पता हो बग़ैर तोड़ फोड़ के कि कोई हल हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैसेज में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ना वो एक चीज़ टूटती फूटती है ना तो पूरे किचन का जो ज़ाविया है ना वो बिल्कुल ही बदल जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। और फिर सेम एक जैसे टाइल्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे, फिर सब चीज़ें ना बदलनी पड़ेंगी। टाइल्स अगर सिंक के पास से तोड़ फोड़ होगी, फ़र्श के पास से तोड़ फोड़ होगी, तो लाजमी सी बात है वो सब चेंज होगा और इसी तरह का डिज़ाइन मिलना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ बग़ैर तोड़ फोड़ के अगर हमारा ये मसला हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस इसीलिए मैं ना थोड़ी सी परेशान हूँ। और आपको पता है सारा काम ही किचन का होता है। मेरी तो रेसिपीज़ का भी काम जो है वो भी किचन का है रोज़ाना, मतलब समझे लेडीज़ का तो वक्त ही किचन में गुजरता है। तो मेरे ब्लॉग में भी ज़्यादातर मैं रेसिपीज़ ही दिखाती हूँ। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा डरते हैं किचन में आने से या नल वगैरह को हाथ लगाने से, लाजमी सी बात है, अर्थ महसूस होता है। तो सभी को डर लगता है, मैं ही बहुत एहतियात से बस काम कर लेती हूँ सारे। तो बस देखें, कोशिशें कर रहे हैं कि बगैर तोड़ फोड़ के ही मसला हल हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा ये होगा।
और बस मैं यहाँ पर ना साथ साथ रोटी भी बना रही थी। रोटी बनाने के बाद बच्चों ने कहा कि नहीं रात को तो हम ये नहीं खाएंगे, अभी खा लेंगे। रात में ना औशना जो है 2-3 दिन से बोल रही थी कि अम्मी रोज़ बना लेती हूँ, तो चिकन भी रखी हुई थी क्योंकि मैं चिकन जमा करके रखती हूँ बच्चों के रोस्ट वगैरह के लिए, लेग पीस तो ख़ास तौर पे ना। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा ठीक है तुम बना लेना। और फिर जिस दिन उसके पास टाइम होता है उसी दिन वो कुकिंग करती है, हर वक्त नहीं कर सकती, वो भी बिज़ी रहती है। और ये देखें दाल का फाइनल लोग दाल कंप्लीट बन गई है। इसमें मैंने इमली का पानी भी डाल दिया, पुदीना वगैरह सब जो जो काटा था वो डाल दिए। और ये शाम में ना जो एरिया फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो फ्राई कर रही थी, तो मैं साथ साथ इसलिए हूँ, मैंने बताया भी अर्थ की वजह से ना मुझे बच्चों के साथ साथ ही अब लगे रहना पड़ता है। मैं इनको वॉश करने का काम कम देती हूँ और बाकी काम जो है ये लोग देख लेती हैं, लेकिन सिंक के पास जाने से गुरेज करते हैं। तो बस ये फ्रेंच फ्राइज़ इन्होंने फ्राई किए थे ऐसे खाने के लिए। अच्छा मैंने तो इसलिए काटे थे, मैंने कहा ये ब्रोस के साथ खा लेंगी बच्चे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं ब्रोस बनाने में तो अभी टाइम है, हम ये शाम की चाय से ही खा लेते हैं। तो बस ये लोग ये इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद जो है फिर उष्णा ने बनानी थी ब्रोस। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अच्छा किचन के इस हिस्से पे जो है ना करंट जो है अर्थ महसूस होता है। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये किचन का जो प्लग्स वगैरह लगे हुए ना सब यहीं पर ही है बटन। और सामने जो है आप देख रहे हैं ना जो विंडो है उधर हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ था, ठीक है। तो वो एग्जॉस्ट फैन भी हमने इसी वजह से निकाल दिया। हमने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली कि हो सकता है कि इसके तार का कुछ हो सिस्टम, एग्जॉस्ट फैन की वजह से जो है अर्थ आ रहा। और आप देखें नल से कितना करीब है ना, ही शायद इसी की वजह से जो है ना अंदर सीलन आई हुई है और सीलन से जो है ना ये अर्थ महसूस हो रहा है। सारा चक्कर ये हो गया है। तो अब देखें क्या हल निकलता है इसका। लेकिन ये कि आप में से किसी को भी इसके बारे में कुछ पता हो बगैर तोड़ फोड़ के हम कुछ कर सकें तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हमने सारी कोशिशें कर ली, जो जो जिसने बताया हमने वो सब किया है। एग्जॉस्ट फैन भी इसीलिए हटा दिया, और एग्जॉस्ट फैन हटाने से ना किचन में और घुटन हो गई है, क्योंकि किचन में एग्जॉस्ट फैन का ही आसरा था। जो बाहर जो है सब एग्जॉस्ट करता था कुकिंग का सारा धुआं वगैरह सब कुछ, अब वो भी एक बड़ा मसला हो गया है। और पहले के किचन बड़े अच्छे होते थे जो रूम से बाहर होते थे, अब के किचन जो रूम के अंदर होते हैं ना उसमें ये बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा दूध बॉयल होने के बाद अच्छी तरह ठंडा हो जाता है ना, तो उसके ऊपर इसी तरीके से मोटी मलाई आ जाती है। तो मैं ये देखें इसी तरीके से ना निकाल कर जमा कर लेती हूँ, क्योंकि मलाई जो है ना वो बहुत कम यूज़ होती है। बच्चे खाली एक आधी बच्चा चाय में ले लेता है, वरना मैं भी यूज़ नहीं करती, इनके बाबा भी यूज़ नहीं करते। तो इससे बड़ा ना सहूलत हो जाती है कि हमें ना कोई भी, मुझे ख़ास तौर पे मेरा तो रेसिपीज़ का काम है ना, कि रेसिपीज़ के लिए ना मुझे बाहर से क्रीम नहीं लेनी पड़ती। ख़ास तौर पे बच्चों को जो है क्रीमी पास्ता, क्रीमी स्पैगेटी, क्रीमी मैक्रोनी या फिर क्रीमी कोई भी आप डिश बना रहे हैं ना रेसिपी, तो उसके लिए ना आपको जो है क्रीम नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। एक तो बाहर की इतनी महंगी क्रीम पड़ती है और वो बहुत कम होती है, बहुत ही कम, छोटा सा डिब्बा मेरे ख्याल में 250-300 का हो गया अब तो वो भी। और जब आपके पास घर में दूध अवेलेबल है, आराम से आप उससे मलाई जमा करें और बनाएं, तो आप देखें कि ज़्यादा क्वांटिटी में जमा हो जाती है। तो बस ये देखें उष्णा यहाँ पर ब्रोस बनाने की तैयारी कर रही थी। ये माशाल्लाह से ना ब्रोस और केक दोनों बहुत अच्छा बनाती है, तो बस हमारे यहाँ सब उष्णा से ही बनवाते हैं, उष्णा के हाथ की पसंद करते हैं। तो आज जब वीडियो मैं बना रही थी मैंने कहा चलो स्टैंड के बगैर जो है ना मैं ख़ुद ही वीडियो बना लेती हूँ। तुम तो ये काम कर रही हो, मैं स्टैंड नहीं लगाती, मैं ख़ुद ही कैमरे से ना छोटे छोटे क्लिप्स ले लेती हूँ, क्योंकि रेसिपी तो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। और क्रम्स का ये है कि क्रम्स उष्णा ने ज़्यादा अच्छे बनाए हैं, मेरे इतने अच्छे क्रम्स नहीं होते। और बस ये डालने के बाद ना जल्दी इसको हिलाती जुलाती नहीं है, फ्राई होने के लिए छोड़ देती है अपना मीडियम आँच पर ना तकरीबन 5 मिनट के लिए, जब तक कि एक साइड से देखेंगे इसने अब हिलाना शुरू किया है, इससे पहले नहीं हिला रही थी। तो आप देखें क्रम्स कितने ज़बरदस्त बने हुए और टेस्ट में भी बहुत ही उम्दा होती है। ये आप लोग इस तरीके से बनाइएगा। इन्हें देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैं इसके साथ पुदीने की चटनी वाला रायता बना लिया था, वो भी रेसिपी मौजूद है, उसका भी लिंक लगा दूँगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। या फिर रेसिपी में वो बिल्कुल पुदीने की चटनी बना के आप दही में मिक्स कर लें, बहुत आसान होता है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर आएंगे
नई वीडियो नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।